हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के क्षेत्रमिति के बारे में जानेंगे। इसके सभी टॉपिक्स पर सीरियल वाइज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है बेलन, जिसे हम इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेंगे और इससे रिलेटेड हम सारे सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसकी परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं। इसकी परिभाषा दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि किसी आयत की एक भुजा को अक्ष मानकर उसके परितः आयत को घुमाने पर उसके परितः आयत को घुमाने पर जो ठोस बनता है, जो ठोस बनता है उसे लंबवृत्तीय बेलन या सिलेंडर कहते हैं। अब हम दोस्तों मानते हैं कि कोई एक बेलन है जो कि कागज का बना हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बेलन बना लेते हैं। आप बेलन देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का बेलन ऐसे बना लिए हैं हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, A B C D। अब जैसे दोस्तों अगर हम इसको किसी एक सिरे से हम काटते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का बेलन प्राप्त होता है। आप इसे चित्र से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। A B C और D। अब हम इसके दोनों सिरे को DA और CB को जब हम इसको फैलाएंगे तो एक आयत का रूप ले लेगा। ये एक आयत का रूप ले लेगा। A B C D। अब इस बेलन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी हैं, जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, और बेलन का आयतन हो गया। तो हम इन तीनों सूत्रों को इन्हीं चित्र के माध्यम से हम निकालेंगे। सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ, इसके लिए हम कोई एक सिलेंडर बना लेते हैं।
हमने कोई एक सिलेंडर बना लिया और हम मानते हैं कि इसकी ऊंचाई h है, इसकी रेडियस है r, जब हम इस बेलन को किसी एक सिरे से काट कर जब इसे हम फैलाएंगे तो ये एक आयत का रूप ले लेगा दोस्तों। और हम जानते हैं कि आयत का वक्र पृष्ठ जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और उसके माध्यम से हम इस बेलन के वक्र पृष्ठ को आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल टू होगा आयत, हम इसी आयत को मान लेते हैं, आयत ए बी सी डी का वक्र पृष्ठ, आयत ए बी सी डी का वक्र पृष्ठ। तो आयत ए बी सी डी का वक्र पृष्ठ होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों इसकी हम लंबाई, ये जो वृत्त बन रहा है ये यहाँ पे आयत की लंबाई के रूप में हो गया है। आयत की लंबाई है, ये यहाँ पे वृत्त की परिधि है, जो वृत्त की परिधि को हमने यहाँ पे किया है ये आयत की लंबाई के रूप में हो गया है। तो जो ये लंबाई होगी ये वृत्त की परिधि होगी और वृत्त की परिधि होती है 2πr गुणे चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई दोस्तों ये सी भी लिया गया है या ए डी लिया गया है, चौड़ाई यहाँ पे h के रूप में है तो चौड़ाई हो जाएगी h। अब दोस्तों 2πr/h ये बेलन का वक्र पृष्ठ के फार्मूला है, बेलन का वक्र पृष्ठ। हमने दोस्तों यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लिया है। अब चलते हैं हम संपूर्ण पृष्ठ की ओर। अब हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू, अब हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमें पहले से दोस्तों हमने बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लिया है। अब हम जो दोनों ओर वृत्ताकार सिरे हैं उनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम एक बेलन बना लेते हैं दोस्तों। ये हमारा एक बेलन है, ये इसकी रेडियस हो गई, ये और ऊंचाई हो जाएगी हमारी। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू होगा वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल, वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल। तो हमने वक्र पृष्ठ पहले से ही निकाल रखा था 2πr/h प्लस वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल। हम जानते हैं वृत्ताकार जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल हमें निकालना है, हमको इस वृत्ताकार और इस वृत्ताकार सिरों का दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr²। इसमें से हम दोनों में से हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, हम उसको कॉमन ले लेंगे 2πr। अब हमारे पास बचता है h प्लस r। तो ये हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला निकल आता है। अब हम देखेंगे बेलन का आयतन। दोस्तों हम देखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई।
गुणे ऊंचाई। अब हम चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा आधार है और ये ऊंचाई है। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? पाई आर स्क्वायर गुणे ऊंचाई कितनी है? एच। फार्मूला निकल गया है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन का फार्मूला है। अब हम दोस्तों इसी क्रम में खोखले बेलन पर भी चर्चा कर लेते हैं। खोखला बेलन, खोखला बेलन, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का चित्र हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक ये सिलेंडर है। ये हमारा बाह्य वक्र पृष्ठ है, बाह्य वक्र पृष्ठ। ये हमारा आंतरिक वक्र पृष्ठ है। इसकी बाहरी त्रिज्या है R1 और इसकी भीतरी त्रिज्या है R2। ये त्रिज्या R2 हो जाएगी और इसकी ऊंचाई है h। अब खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ हम देखेंगे। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठों का योग। इसमें ये एक बाह्य बेलन है, इसके अंदर ये एक आंतरिक बेलन है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठों का योग हम निकालेंगे। तो पहले बेलन के वक्र पृष्ठ है 2 पाई R1H और दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ है 2 पाई R2H। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि बाह्य बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठ दोनों का योग करेंगे। योग करने के बाद हमें खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा। इसमें से हैं हम 2 पाई H और 2 पाई H दोनों में हमको समान दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे इसको। 2 पाई H अंदर बचता है R1 प्लस R2। ये खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ पर। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ किस प्रकार से निकालेंगे? खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू होता है इस खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। ये जो खोखला बेलन बना है इसका वक्र पृष्ठ होता है, इसका वक्र पृष्ठ प्लस बाह्य सिरों के क्षेत्रफलों का योग माइनस आंतरिक सिरों के क्षेत्रफलों का योग। आंतरिक सिरों के क्षेत्रफलों का योग।
तो इसका वक्रपृष्ठ, खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ हमने जो निकाला है दोस्तों 2πh r1 + r2। इसको सेम है जैसे उतार लेंगे हम 2πh r1 + r2 प्लस बाह्य सिरों के क्षेत्रफलों का योग। बाह्य सिरा कौन कौन सा है? ये हमारा बाह्य सिरा है, ये वाला। इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा 2πr1² माइनस आंतरिक सिरा कौन सा है? हमारा आंतरिक सिरा ये है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा 2πr2²। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2πh r1 + r2 प्लस इसमें से हम 2π कॉमन ले लेते हैं, बचता है हमारे पास r1² माइनस r2²। 2πh r1 + r2 प्लस 2π, ये हमारा फार्मूला है a² - b² का, तो इसको हम फार्मूले के रूप में तोड़ देंगे। r1 माइनस r2 दूसरे ब्रैकेट में r1 + r2 इक्वल टू, अब हम इसमें से ये h को छोड़ करके 2π ये कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों हम। 2πr1 + r2 हमारे पास बचता है h और इधर से बचता है प्लस r1 माइनस r2। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है दोस्तों। अब हम खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे इस पर चर्चा करते हैं। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, एक खोखला बेलन हम जल्दी से बना लेते हैं दोस्तों। ये खोखला बेलन है, मैं जल्दी से इसे बना दे रहा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। ये इसकी r2 आंतरिक त्रिज्या है, यहाँ से इसकी बाह्य त्रिज्या r1, इसकी ऊंचाई h। खोखले बेलन का आयतन होता है बाह्य बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। बाह्य बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। बाह्य बेलन का आयतन कितना है दोस्तों? बाह्य बेलन का आयतन πr1² माइनस आंतरिक बेलन का आयतन है πr2² दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में। πh r1² माइनस r2² या πh r1 माइनस r1 प्लस r2, ये खोखले बेलन का आयतन होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाली वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी और इस सारे सूत्रों का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।